झंझट बड़े अपार सावरिया, झंझट बड़े अपार सावरिया, झंझट बड़े अपार सवरिया, झंझट बड़े भाव से अपार। बोल राधा रानी सरकार की। एक भक्त बतलाता है कि सावरिया इस संसार में कैसे कैसे झंझट हैं। रोज चाहता हूं कि आपका भजन करूं, आपका पूजन करूं, लेकिन किसी ना किसी प्रकार की विपत्ति आ ही जाती है। एक दिन मैंने सोचा, भक्त कहता है, एक दिन मैंने सोचा आज मंदिर जाऊंगा, शीश के दानी का मैं जाके दर्शन पाऊंगा। कौन है शीश के दानी? खाटू श्याम। कभी जाइएगा जयपुर, दर्शन करके आइएगा। साक्षात मूर्ति हैं श्री बांके बिहारी लाल की। जब महाभारत होनी थी, भीम को सभी जानते हैं, भीम के पुत्र घटोत्कच को भी जानते होंगे, जानते हैं ना। भीम के पुत्र घटोत्कच के भी पुत्र थे बर्बरी, जो एक ही बाण में पूरा युद्ध समाप्त कर सकते थे। लेकिन बर्बरी का संकल्प था कि मैं लड़ूंगा तो उस ओर से जो बल कैसा होगा, निर्बल होगा। जिस ओर निर्बल होंगे उस ओर से मैं लड़ूंगा। अब चूंकि जानते थे सावरिया सरकार कि भैया जिस ओर मैं खड़ा हूं वो दल तो कभी निर्बल हो ही नहीं सकता, तो ये बर्बरी किस ओर से लड़ेगा? दुर्योधन की तरफ से। अब दुर्योधन की तरफ से लड़ेगा तो जिस ओर मैं खड़ा हूं मैं तो बचा रहूंगा, लेकिन सारा पांडव का परिवार खानदान नष्ट हो जाएगा। इसलिए गए और जाकर के प्रार्थना की, भगवान गए और भगवान ने जाकर के जब बातचीत की बर्बरीक से, तो बर्बरीक ने कहा प्रभु मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूं, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। गुरु तो नहीं बनाया जा सकता, लेकिन शिष्य बनाया जा सकता है, शिष्य बनाया जा सकता है, शिष्य बना जा सकता है। तो प्रभु मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। भगवान ने कहा देखो भैया, जब शिष्य बनते हैं तो फिर कुछ गुरु को दक्षिणा भी देते हैं, जिसको हम गुरु दक्षिणा कहते हैं। अब कुछ लोग तो कहते हैं पंडित जी हमें आपसे गुरु दक्षिणा चाहिए, दीक्षा नहीं गुरु दक्षिणा कहते हैं। हमने कहा भैया वो गुरु दक्षिणा नहीं होती, गुरु दीक्षा होती है। गुरु दीक्षा में मंत्र दिया जाता है, गुरु को दक्षिणा दी जाती, गुरु से दक्षिणा ली नहीं जाती। हाँ, अब ऐसे गुरु दर दर आपको दक्षिणा देने लगेंगे तो फिर गुरु कहाँ जाएंगे, है कि नहीं? इसलिए गुरु से दक्षिणा, गुरु को दक्षिणा दी जाती है, गुरु से मंत्र लिया जाता है, जिसको गुरु दीक्षा कहते। फटाखा का फोड़ रहे भैया। वही बर्बरीक से जब भगवान मिलने गए तो कहा ठीक है भैया दे तो दूंगा तुम्हें गुरु मंत्र, लेकिन सबसे पहले मुझे गुरु मंत्र देने के बाद तुमसे दक्षिणा चाहिए। कहने लगा प्रभु मांगिए क्या चाहते हैं। प्रभु आपकी कृपा से सब कुछ है,
भगवान ने कहा दे नहीं पाओगे। कहा प्रभु एक बार मांग कर तो देखो, यदि ना दूं तो कहना। कहा ठीक है, यदि देना ही चाहता है तो अपना ये शीश मुझे दे दे। देर नहीं लगी, तुरंत छुरी निकाला कमर से और अपना शीश काट लिया और भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। इसलिए तो उस बर्बरी को शीश का दानी कहा गया है और साथ ही साथ उसे खाटू श्याम कहा गया है। भगवान ने कहा तू मेरा इतना प्यारा भक्त है, मैंने आज तक तेरे जैसा भक्त नहीं देखा। अरे तेरे दादा अर्जुन भी ऐसे भक्त नहीं, तूने तो अपना शीश ही दान दे दिया। आज का गुरु यदि थोड़ा सा 1-2 पॉइंट खून भी मांग ले, हाँ, तलवारें चल जाएगी महाराज। वहां तो सीधे शीश मांग लिया, लेकिन प्रश्न नहीं किया प्रभु क्यों, केवल अपना भाव जागृत किया। प्रभु मैं चाह रहा था कि महाभारत का युद्ध काश मुझे लड़ने का मौका मिलता, लेकिन इससे पहले आपने शीश का दान मांग लिया। भगवान ने कहा तुम महाभारत का युद्ध ना लड़ो, इसीलिए तो तुमसे शीश का दान मांगा, इसलिए उसे शीश का दानी कहा गया है। जो खाटू श्याम के दर्शन कर ले तो समझ जाओ कि साक्षात सावरिया सरकार के दर्शन कर लिया। तो यही भक्त कह रहा है, एक दिन मैंने सोचा आज मंदिर जाऊंगा, शीश के दानी का मैं जाके दर्शन पाऊंगा। शीश के दानी का मैं जाके दर्शन पाऊंगा। शीश के दानी का मैं जाके दर्शन पाऊंगा। झमेले इतने बाबा समय का ध्यान रहाना, मुझको मंदिर है जाना इसका भी ज्ञान रहाना। मुझको मंदिर जाना है इसका भी ध्यान रहाना। मुझको मंदिर है जाना इसका भी ज्ञान रहाना। मुझको मंदिर है जाना इसका भी ध्यान रहाना। इतने झमेले होते हैं संसार में कि मंदिर जाते जाते भी समस्याएं उत्पन्न हो जाती। जैसे तैसे तो हफ्ते भर में विचार करते हैं कि चलो आज संडे आ गया, रविवार आ गया, चल करके दर्शन करे आए, लेकिन क्या हुआ, झमेले इतने बाबा। आनन फानन मंदिर पहुंचा, आनन फानन मंदिर पहुंचा, बंद मिले पट द्वार, सवरिया झंझट बड़े अपार। सवरिया झंझट बड़े अपार। सवरिया झंझट बड़े अपार। सवरिया बड़े भाव बड़े से अपार।